देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, जो भी हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा उसका एप्लीकेशन, और एक ही एप्लीकेशन है, वो है एरिया। एरिया ऑफ ए कर्व अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। यही हमारा एक्चुअली टॉपिक है, एरिया अंडर द कर्व। और वॉल्यूम भी निकाल सकते बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो यूज़ नहीं करना, हमें सिर्फ एरिया अंडर द कर्व सॉल्व करना है। यही है एरिया अंडर द कर्व। तो देखिए अगर मान लीजिए कि कोई ग्राफ है, इंटीग्रेशन क्या बता रहा है, ए टू बी, ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे विड्थ का स्ट्राइप लेते हैं, और ये एट एक्स है, और ये जो विड्थ है ये डेल्टा एक्स है। ठीक है, तो एरिया क्या आ जाएगा, स्मॉल एरिया डेल्टा ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो हाइट है, और डेल्टा एक्स यही है, इसका हाइट एफ ऑफ एक्स रहेगा। अगर इसी को इंटीग्रेट करते तो ये एरिया इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो ये जीरो ए टू बी, यहाँ बी तक इंटीग्रेट करना है, और ये एफ एक्स डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एरिया आएगा। ये ध्यान रखना है कि एरिया हम लोग एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अगर यही चीज़ हमें वाई के रिस्पेक्ट में करना होता तो कुछ इस तरह से दिखता। मान लीजिए कि हमें ये है फंक्शन, और ये भी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, लेकिन एरिया हमें इससे सॉल्व करना है। तो इस केस में आप क्या करिएगा, देखिए एट हाइट वाई हम लोग वाइट विड्थ कितना ले रहे हैं, डेल्टा वाई। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा, मान लीजिए यहाँ ए टू बी कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, सो ए टू बी, यहाँ पे ये लेंथ हो जाएगा x और ये y। ओके, तो x dy ये मिलेगा। x को y के रिस्पेक्ट में चेंज करिए, या तो फिर y को x के रिस्पेक्ट में चेंज करिए। जैसे y dy क्या हो जाएगा, f डैश x dx। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो लिमिट है ये x के रिस्पेक्ट में आना चाहिए, यानी कि ये वाला वैल्यू आना चाहिए और ये वाला वैल्यू। मान लीजिए कि ये c और d आ रहा है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, c टू d इंटीग्रेशन x f डैश x dx। दोनों सेम है, दोनों सेम आंसर देगा जिस तरीके से सॉल्व करिए। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है, देखिए एरिया हम लोग सॉल्व करिए, एरिया अंडर द कर्व। तो इस बार हम लोग इंटीग्रेशन को पॉजिटिव लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग साइन एक्स के लिए सॉल्व करें, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, जो पहले जीरो दिया करता था अब वो प्लस हो जाएगा, वही जी नेगेटिव वाला एरिया। तो कोई भी कर्व अगर इस तरह से बना हुआ है, ए टू बी हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमें एरिया चाहिए, तो एरिया क्या लेंगे, पॉजिटिव दोनों साइड, चाहे वो बिलो एक्स एक्सिस हो चाहे वो अबव एक्स एक्सिस हो। डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए कोई पॉइंट सी है बीच में, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए टू सी इंटीग्रेट करेंगे, ये एफ एक्स है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स करेंगे, ठीक है, जो करता है। लेकिन जब सी टू बी करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, वही इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स माइनस देगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, एफ एक्स डी एक्स। एक्चुअल में ये क्या है, ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स का ए सॉल्यूशन है। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है, इसका सॉल्यूशन है। okay. तो ये एक्सिस के अबाउट देखें। अब अगर हमारे पास दो कर्व दिया हुआ है, तो दो कर्व कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में करे चाहे वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सॉल्व। मान लीजिए कि दो कर्व है, एक ऐसा जा रहा है, एक कुछ इस तरह से। तो ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है। तो सबसे पहले हमें एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट मान लीजिए कि ये ए है, यहाँ ऑरिजिन है, या मान लीजिए ए है, दूसरा पॉइंट हमें बी आ रहा है इंटरसेक्शन। तो इसका सॉल्यूशन हमें दो मिलेगा, ए एंड बी। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए यही एरिया हम लोग जो इस टाइप के थे, ये पहला देगा एफ एक्स और दूसरा जी एक्स। तो दोनों के बीच का विड्थ कितना हो गया, एफ एक्स माइनस जी एक्स। ओके, एफ एक्स माइनस जी एक्स हो गया।
और इसे इंटीग्रेट करेंगे विड्थ क्या है dx के रिस्पेक्ट में, जहाँ जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके अबाउट। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। तो इस तरह से एरिया आएगा अगर दो कर्व है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ना कि एक्सिस। नेक्स्ट जो है वो है, देखिए अगर इसी तरह फंक्शन बना हुआ है लेकिन दो पार्ट में डिवाइड है, ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, और मान लीजिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो हमें उस चीज़ का ध्यान देना होगा जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन मोर देन 2 आएंगे, तो ए है, सी है, बी है, देन हमें ए टू सी इंटीग्रेट करना होगा, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जी एक्स माइनस एफ एक्स पॉजिटिव होगा, ये हमारा जी एक्स माइनस एफ एक्स होना चाहिए, और ये एफ एक्स माइनस जी एक्स होना चाहिए। तो उसी के अनुसार से करेंगे, ये एफ एक्स माइनस जी एक्स, जो उस टाइम हम लोग एक्सिस के लिए किए थे वही यहाँ पे दो कर्व के लिए करेंगे। एक्सिस भी क्या है, जीरो है, वाई इक्वल टू जीरो है, तो वहाँ पे इस तरह से यूज़ किए थे। और यहाँ सी टू बी करेंगे, या फिर माइनस साइन यूज़ करिए एफ एक्स माइनस जी एक्स, या तो फिर इसको पलट दीजिए जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए यही सारे फॉर्म्स हैं, इसी फॉर्म को आप y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं इंटीग्रेट। x के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने देखा एक पहला एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल हम लोगों ने y के रिस्पेक्ट में देखा, तो वैसे ही चेंज कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो जहाँ भी आपको नेगेटिव लग रहा है कि हो सकता है नेगेटिव है, तो वहाँ पे आप लिमिट को ब्रेक करके चेक कर सकते हैं। अगर नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव करिए उसे वापस से, ठीक है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व मॉड की तरह चलता है, हर चीज़ में मॉडुलस अप्लाइड है, यही है इनडायरेक्ट वे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।